नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपके लिए आज उत्तर प्रदेश के खनिज से संबंधित ये वीडियो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का लाए हैं। एपिसोड नंबर 20 है ये, यानी 19 वीडियो विभिन्न टॉपिक्स पर बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज पर पार्ट नंबर पहला है ये, यानी खनिज वाले टॉपिक्स को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है, जिसका पार्ट पहला आज है। और ये इम्पोर्टेंट खनिज से संबंधित प्रश्न हैं, यूपी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब पूछ लिए जाते हैं तो आसानी से स्टूडेंट इसे कर नहीं पाता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप नोट जरूर कीजिएगा। क्लियर है? ये वीडियो किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, चाहे वो यूपी SSC एग्जाम्स हों या आपका कोई भी शैक्षिक भर्तियां हों। तो ये मत सोचिएगा कि यूपी SSC वीडियो के लिए है, तो ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में अंत में हम बात करेंगे, ये जो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आए हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे, तो इन कमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो बने रहिएगा अंत तक और उठाइए नोटबुक और कलम, जिससे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप नोट कर सकें। लीजिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। कब की गई है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, पहचानिएगा। इसका राइट ऑप्शन बताते हैं हम। क्या आपने डी ऑप्शन पहचाना है? वर्ष 1955 में यूपी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दूसरा। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? राइट ऑप्शन पहचानिए। इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है? इस दूसरे प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, यानी 1974 में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यूपी पे यानी उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई है? पहली खनिज नीति कब घोषित की गई है? राइट ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, चारों विकल्पों में से कोई एक सही होगा। मिलाइए। क्या आपने पहला विकल्प चुना है? 29 दिसंबर 1998 को पहली खनिज नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4। उत्तर प्रदेश खनिज नीति 1998 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चारों विकल्प ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और इनमें से कोई एक पॉइंट गलत दिया गया है। वो गलत हम बता रहे हैं, बी विकल्प सही है, यानी आपका प्रदेश के 14 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। ये आपका विकल्प गलत दिया गया है। बाकी 3 ऑप्शन इसके सही हैं। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 29 दिसंबर 1998, इस नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। खनिज उत्पादन में राज्य का 10वां स्थान है। ध्यान रखिए, राज्य का खनिज उत्पादन में, मिनरल्स प्रोडक्शन में आपका 10th नंबर है, ध्यान रखिएगा। और खनिज विकास को आपका उद्योग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? यानी सर्वाधिक खनिज कहां पर भंडारित हैं, किस जिले में? राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा, इसका पहला विकल्प सही है। मिर्जापुर जिले में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, मिनरल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6। प्रदेश के किस जिले में सिलीमिनाइट का लघु भंडार मिलता है? यानी कुछ कम मात्रा में है लेकिन मिलता है। सिलीमिनाइट जो मिनरल है, उस 6th प्रश्न में राइट ऑप्शन पहचानिएगा। इसका राइट ऑप्शन है सोनभद्र जिला। सोनभद्र सा से सिलीमिनाइट और सोनभद्र, सिलीमिनाइट सा और सोनभद्र सा। तो सिलीमिनाइट का लघु भंडार कहाँ मिलता है? आपका सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7। किस जनपद में प्राप्त सैंडस्टोन का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर होने लगा है? किस जनपद में प्राप्त सैंडस्टोन का प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर होने लगा है? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। 7 प्रश्न का ए ऑप्शन सही है, मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर जिले में जो बालू वाला पत्थर है, बालू का पत्थर है यानी सैंडस्टोन है, उसका प्रयोग अब होने लगा है व्यावसायिक स्तर पर। तो 7 का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 8। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ध्यान से, ये प्रश्न बहुत बार आया है। बॉक्साइट अयस्क बताइए किसका है? राइट ऑप्शन इस प्रश्न का आपने नोट किया होगा, बी विकल्प, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ये बहुत बार आया है, इसको नोट कीजिएगा। 9 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने का कार्य कहाँ किया जा रहा है? किस जिले में ये कार्य हो रहा है? 9 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, रेणुकूट।
दूसरा ऑप्शन सही है। रेणुकूट से आपका क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, यानी बॉक्साइट एक अयस्क है, कच्चा है, रॉ मटेरियल है, उससे क्या निकाला जाता है, रेणुकूट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है कच्चे मटेरियल से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जो अभी आपने 9 क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। तो हिंडाल्को स्थापित है, आप पहचान चुके होंगे। इसका राइट ऑप्शन है आपका सी विकल्प। कहाँ स्थापित है, रेणुकूट में, जहाँ बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को शोधित किया जाता है। तो हिंडाल्को याद हो चुका होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 11, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। लोहे के कुछ प्रकार होते हैं ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, क्लियर हो चुके होंगे, 4 प्रकार के होते हैं। तो ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का यूपी में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 11 का सी ऑप्शन, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नाम का दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है यूपी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो 12 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, सोनराई नामक स्थान से तांबा प्राप्त होता है। याद रखिएगा कहाँ से, सोनराई। तांबा कहाँ से मिलता है, तो 12 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13, हाँ थोड़ा क्वेश्चन कठिन जरूर हैं लेकिन इनको नोट जरूर कीजिएगा। 13 प्रश्न, तांबा मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो जो कॉपर है वो किस प्रकार की रॉक में पाया जाता है। 13 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, आग्नेय और परतदार चट्टानों में, यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका ये कॉपर पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। गोल्ड यूपी में किस नदी क्षेत्र से गोल्ड मिलता है। तो 14 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, ए ऑप्शन, शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र से हमें सोना प्राप्त होता है। तो 14 प्रश्न का ए ऑप्शन सही रहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, निम्न में से किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ध्यान से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा, जो आपका 15 का है राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, सोना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से सोना प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। सोना यानी गोल्ड प्राप्त होने के प्रमाण मिले हुए हैं। तो 16 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, हरदी। हरदी नामक प्लेस से आपका सोना प्राप्त हुआ है। अभी शारदा और रामगंगा आपने नदी क्षेत्र देखा था, उसी नदी क्षेत्र में हरदी नामक स्थान है जो आपका सोना आपका वहां से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, निम्नलिखित में से आधात्विक खनिज कौन से हैं। कौन सा है आधात्विक खनिज। राइट ऑप्शन पहचानिए, चारों विकल्पों में से डी ऑप्शन सही है, यानी सभी सही हैं। कौन से हैं आधात्विक खनिज, डोलोमाइट, एस्बेस्टस और सैलखड़ी, ये सभी के सभी आधात्विक मिनरल्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18 प्रश्न, चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। चूना पत्थर के जो स्टोर हैं या स्टोरेज की दृष्टि से अगर कहें तो देश के कौन से स्थान पर है आपका यूपी। तो 18 प्रश्न का राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, इसका सी विकल्प है, यानी दूसरा स्थान है चूना पत्थर के स्टोरेज में यूपी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर किन जिलों से प्राप्त होता है। यूपी में चूना पत्थर किस जिले से प्राप्त होता है। तो वो जोड़ी में जिले पूछे गए हैं, यानी 2 जिले बताने हैं। तो 19 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर पहला विकल्प ही सही है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में ही आपकी सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। ध्यान से नोट कीजिएगा, 20 प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो 20 प्रश्न का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, उद्योग यानी फर्टिलाइज जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 21, रॉक फॉस्फेट मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है। 21 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, रॉक फॉस्फेट किन क्षेत्रों में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा, इसका बी विकल्प सही है, ललितपुर और बांदा से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 22, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है।
हाई क्वालिटी डोलोमाइट राज्य के किस क्षेत्र से यानी किस जिले से प्राप्त होता है? तो 22 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, सोनभद्र जिले से उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न 23 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग होता है। ध्यान से, ये डोलोमाइट जो आपका मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र से निकाला जाता है, इसका उपयोग कहाँ होता है या किस क्षेत्र में किया जाता है? तो 23 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, सी विकल्प सही है। लोहा उद्योग आयरन इंडस्ट्रीज़ में आपका मिर्ज़ापुर के कजराहट से जो डोलोमाइट निकाला जाता है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो जो डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र से निकलता है उसका उपयोग आयरन इंडस्ट्रीज यानी लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। 24 प्रश्न ध्यान से देखिएगा, सिलिका सैंड यानी बालू में जो एक सिलिका पाई जाती है ना, उसका उत्पादन की दृष्टि से यूपी का देश में कौन सा स्थान है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या आपने ऑप्शन पहचाना है? तो राइट ऑप्शन है पहला। क्या यही पहचाना था? तो पहला विकल्प सही है, प्रथम स्थान पर है यूपी पूरे देश में सिलिका सैंड के प्रोडक्शन में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25, आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है, फिर हम बात कर रहे हैं कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। 25 प्रश्न, भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार प्रदेश में कांच बालू का सुरक्षित भंडार लगभग कितना है? वही चमकदार कण जो बालू में दिखते हैं, तो कांच बालू का सुरक्षित भंडार कितना है लगभग? तो 25 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 10 करोड़ टन। 10 करोड़ टन भूगर्भवेत्ताओं ने बताया है कि यूपी में कांच बालू के सुरक्षित भंडार हैं, यानी बालू में सैंड में जो चमकदार कुछ कण होते हैं उसकी बात हो रही है। कन्फर्म है? तो ये आपके 25 प्रश्न आज की वीडियो के पार्ट 1 के हैं। 25 के आगे कल सेकंड पार्ट में खनिज वाले टॉपिक का आएगा आपके लिए वीडियो। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। आपके सामने कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट के द्वारा जो कमेंट किए गए हैं वो आ चुका है। कल हमने पूछा था यूपी में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सोनाली कुशवाहा जी का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आया है। अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत की है और एक्सप्लेन किया है कमेंट बॉक्स में ही। यूपी में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उन्होंने बताया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश भारत के लखीमपुर जनपद में पाया जाता है। यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमा से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। ये डिटेल ध्यान से सुन लीजिएगा। कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा प्रदान किया है सोनाली कुशवाहा जी ने। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है ये। जैव विविधता यानी जीवों की विविधता सर्वाधिक है लखीमपुर जिले में। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों यानी टाइगर, बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, बारहसिंघा और टाइगर यहाँ पर कंजर्वेशन किए गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं। इसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी। 24 अप्रैल 2010 को राज्य सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए इसे चुना और इसके नाम और प्रसिद्ध हो गया, यानी इसका नाम और प्रसिद्ध हो गया है जब से ये बाघ के संरक्षण के लिए चुना गया। और हिरणों की 5 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। देखिएगा कितना डिटेल दिया है सोनाली जी ने। हिरणों की 5 प्रजातियां चीतल, सांभर, कांकड़, पाड़ा और बारहसिंघा पाए जाते हैं। बाघ, तेंदुआ, भालू, सिंही, उड़न गिलहरी, हॉस्पिड हेयर, बंगाल फ्लोरिकन, हाथी, सूंस और गंगेटिक डॉल्फिन, मगरमच्छ, लगभग 400 प्रजातियां सरीसृप, उभयचर, तितलियों के अतिरिक्त दुधवा जंगल में या दुधवा नेशनल पार्क में ये सुरक्षित हैं। ये गंगेटिक डॉल्फिन यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की प्रजाति है। ये सोनाली कुशवाहा जी का कमेंट का आंसर था। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है और भी विद्यार्थियों ने देखिए कितने प्यारे से ये कमेंट एक्सप्लेन किए हुए हैं कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न को। विपुल ओमरे जी ने भी बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन किया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का। और देख पा रहे होंगे एस सक्सेना जी ने भी बताया है दुधवा नेशनल पार्क यूपी में टाइगर के लिए फेमस है। 490 वर्ग में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में। शिवानी गुप्ता जी ने भी बताया हुआ है आंसर। और अनुज ओमरे जी का भी कमेंट आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेन किया हुआ है। पूजा व्यास जी ने भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत अच्छे लगता है आपके जब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट हम पढ़ते हैं तो। देख पा रहे होंगे आर्ट बाई प्रगति, इन्होंने भी मेहनत की है और ये कमेंट में एक्सप्लेन किया है ये दुधवा नेशनल पार्क को। और देख पा रहे होंगे रीमा राजपूत जी ने भी किया हुआ है, यूपी में है लखीमपुर खीरी। और ये आप देख पा रहे होंगे दुधवा नेशनल पार्क विनीता वर्मा जी ने भी बताया है। तो ये कमेंट बॉक्स में आपका भी नाम कल हम शामिल कर सकते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर जरूर प्रदान कीजिए हमें। और बताइए, आज हम कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न में आपसे पूछते हैं कि तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ स्थित है, किस जिले में है, किस झील में है और किस राज्य में है, पूरी डिटेल हमें प्रोवाइड कीजिएगा, जैसे आज आपने दुधवा नेशनल पार्क की प्रदान की है। कंफर्म है? क्या पूछा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस राज्य में, किस झील में और कहाँ स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है। हम आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार करेंगे और कल ऐसा ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो खनिज का पार्ट दूसरा लेकर के हाजिर रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।